अस्सलामुअलैकुम। एनटीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। रीजनल बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले खबर आपको देंगे। एसी ऑफिस साहिबाल में अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर साहिबाल मोहम्मद नवाज और डीएसपी सर्कल हक नवाज मेंबरान अमन कमेटी ने शिरकत की। इजलास में किस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई हमें बताएंगे महर उसामा इस्माइल। जी उसामा। असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल मोहम्मद नवाज सुलेरिया, डीएसपी सर्कल साहिवाल हक नवाज मेकर मेंबरान अमन कमेटी तहसील साहिवाल का अहम इजलास एसी ऑफिस साहिवाल में हुआ, जिसमें मुशावरत से फैसला किया गया कि तहसील भर का अमन हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। निहंग वाक़या का फौरी मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि कोर्ट अमीर वाक़या की अभी तहकीकात जारी हैं। जो भी शख्स खा वो किसी भी अकीदा या मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, अमन ख़राब करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ फौरी FIR दर्ज करके उसको जेल भिजवा दिया जाएगा। इस सिलसिला में अमन कमेटी ने इंतज़ामिया को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद उसामा, NTN न्यूज़, तहसील साहिवाल, ज़िला सरगोदा। और अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर मार्टिन राइजर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात हुई है। मुलाकात में अहम उमूर पर बातचीत की गई है। वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर मार्टिन राइजर ने पंजाब को माहौलियात में बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम पर रीजनल चैम्पियन करार दे दिया है। इसी पर हम बात करेंगे हमारे नुमाइंदा गौहर सईद से। गौहर, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। इस मुलाकात में पंजाब में जारी वर्ल्ड बैंक के मनसूबों की रफ्तार को तेज करने और नए मनसूबों के आगाज पर तबादला ख्याल किया गया है। और वर्ल्ड बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के अवामी फलाही प्रोजेक्ट को सराहा भी है और पंजाब के प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक की कंट्री पार्टनरशिप के साथ मुताबिकत भी रखते हैं। सदर नायब वर्ल्ड बैंक का कहना था कि माहौलियाती बेहतरी और सैनिटेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए भरपूर तावन की पेशकश भी की गई है उनकी जानिब से। और वर्ल्ड बैंक के वफद ने पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट को हेल्थ डिपार्टमेंट में जम करने के इकदाम को काबिल कदर भी करार दिया है। इसके अलावा पॉपुलेशन वेलफेयर के हेल्थ डिपार्टमेंट में जम होने से अवाम को बेहतर सर्विसेज की फराहमी की तवक्का है। और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए वर्ल्ड बैंक के इश्तराकी कार को सराहा भी है। और तालीम, सेहत, सियाहत, माहौलियात के प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक की मजीद मावनत की ख्वाहां भी हैं। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि पंजाब में नौजवानों को आलमी IT मार्केट से मुंसलिक करके खसूसी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मुतराद। जी, बहुत शुक्रिया गौहर, अपडेट करी थी आप। ननकाना साहब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर छोटे शहरों और देहातों में सफाई का मॉडल निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया और साथ ही ननकाना साहब में साफ सुथरा पंजाब मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया गया। रिपोर्ट हमें करेंगे मियाँ मोहम्मद अजमल शहजाद। CEO LWMC बाबर साहब दीन, चेयरमैन मलक बिलाल जुल्फकार खोखर की तकरीब में खसूसी शिरकत। मेहमानों ने LWMC की मशीनरी का मुआयना किया। ननकाना में 600 से ज्यादा सैनिटरी वर्कर, 120 से ज्यादा मशीनरी वर्किंग पर तैनात है। MC ननकाना MC वारबटन के 100% इलाकों में डोर टू डोर वर्किंग का आगाज कर दिया गया है। 450 से ज्यादा वर्कर, 100 से ज्यादा मशीनरी सांगला हिल और शाहकोट में तैनात है। 72 से ज्यादा लोडर रक्शे डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन पर तैनात है। मोहल्ला वार तमाम इलाकों को जीरो वेस्ट किया जा रहा है। इसी मौके पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का निज़ाम सफाई का मौसर निज़ाम है। चैलेंज का मुकाबला करेंगे। अवामुल नास का जिले को साफ सुथरा बनाने में अहम किरदार होगा। जिले को एक माह में जीरो वेस्ट करके दिखाएंगे। सफाई में हमारा मुकाबला लाहौर से है। इसी मौके पर MPA राणा मोहम्मद अरशद ने कहा हर गांव में सफाई होगी। ये वजीर आला पंजाब का फैसला है। और मेंबर सूबाई असम्बली महर काशिफ पटियाल ने कहा कि मीडिया के किरदार अहम है, हुकूमत के अच्छे कामों की तारीफ करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। आज की तकरीब साफ सुथरा प्रोग्राम का इफ्तिताह था और यकीनी तौर पे CM साहिबा की विजन जो है उसकी अक्कासी करता है साफ सुथरा प्रोग्राम, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जो कि माजी में निगलेक्ट हुआ रहा है। ये नहीं कि पहले सफाई नहीं थी होती, लेकिन उसको बतौर स्पेशल इनिशिएटिव लेना जो है यकीनी तौर पे ये उनकी विजन की अक्कासी करता है, क्योंकि सफाई जैसे हम कहते हैं सिर्फ निस्फ ईमान है, इसी तरह ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारा चेहरा है हमारे मुल्क का। जो उसकी सफाई है उसको अगर हम करते ही हैं तो चेहरा साफ नजर आएगा और इंशाल्लाह ताला उससे बहुत ज़्यादा
हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट्स आएंगे। सफाई अगर होगी तो जरासीम कम होंगे, जरासीम कम होंगे तो बीमारियां कम होंगी। ये बड़ा एक कोरिलेशन है स्ट्रेट फॉरवर्ड। और दूसरी बात ये है कि हम बिलखसूस ननकाना के अंदर हमारे पास जितने इंटरनेशनल लोग आते हैं बाहर से जो आते हैं, एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन उनको मिलेगा। वजीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब तरक्की की बुनियादों पर नई मंजिल तय करेगा। हमें सेंट्री वर्कर को इनके हकूक देना होंगे, पूरी तनख्वाहें यकीनी बनाएंगे। कैमरामैन टीम के साथ मियां मोहम्मद अजमल शहजाद, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NTN न्यूज ननकाना साहब। टोबा टेक सिंह में पंजाब हुकूमत का साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम तो जारी है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद गली मोहल्लों और देहातों में गंदगी के ढेर ताहाल मौजूद हैं। इफ्तिखार अहमद सिद्धू हमें रिपोर्ट करेंगे। टोबा टेक सिंह में सुथरा पंजाब प्रोग्राम आवाम के लिए मुश्किलात का बायस बन चुका है। गलियों और मोहल्लों में गंदगी के ढेर, बदबू और खड़ा पानी बीमारियां पैदा कर रहे हैं। मुकामी शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन सफाई का निजाम सिर्फ मेन सड़कों तक महदूद रहा। गली मोहल्लों और देहात में सूरत हाल बददस्तूर खराब है। शहरियों ने सफाई के नाकस इंतजाम पर शहीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि यह मनसूबा अवामी वसाइल के ज़िया के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जो मुहिम शुरू की गई है साफ सुथरा पंजाब, मेरा गांव 328 है, वहां पर गलियों में जगह जगह पर कूड़ा करकट है। वहां पर कोई अभी तक टीम नहीं आई है साफ सफाई के लिए, जहां से गुजरना इंतहाई मुश्किल है। हमारे गांव में मसला ये है जी, सब तो पहले जी सीवरेज का पानी जेड़ा ना गंदा पानी वो सड़कों पर आ, घरों पे दूजा निकलता नहीं, बच्चे बीमार आ, सड़कों पे जे आते हैं, असी भी नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो पानी छिट्टे पै जाते हैं गंदे। शहरियों ने मुतालबा किया है कि गली मोहल्लों और देहात की सफाई को तरजीह दी जाए और फौरी इकदाम उठाए जाएं। कैमरामैन अली हैदर के साथ इफ्तिखार अहमद, NTN न्यूज, टोबा टेक सिंह। तौंसा शरीफ में नाकाम सिविल सिस्टम के खिलाफ जमात इस्लामी तौंसा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी तौंसा शरीफ ने इंतजामिया से फौरी तौर पर अवामी मसाइल को हल करने का मुतालबा भी किया है। मुतालबात हल न होने पर एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है। सुहेल शहजाद हमें मजीद आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी तौसा का शहर भर में नाकाम सेवरेज सिस्टम और जालमाना टैक्सेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने का सिलसिला जारी है। आज इंडस हाईवे न्यू कॉलेज रोड चौक पर बहते गलीज पानी के दरमियान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना था, सेवरेज तौसे दा सिस्टम खराब कर को गए और उनके जरा कुदरती रास्ते को हटा करो, दूसरे रास्ते को सट करो गए और मुस्लिम लीग नून दी हुकूमत का जिम्मेदार है और इन दे नाल असिस्टेंट कमिश्नर और इत्थों दा TMO सारे लोग इनके जिम्मेदार हैं। दुकानदार जिंदगी नूं साजीरन करनी थी, ना कहीं कपड़े बेचदे ना कहीं नमाज पढ़ सकते, कोई तरीका का नहीं। इंशाअल्लाह असा थोड़ा पीछा है, जमात इस्लामी कायम दायम है, तो न छुड़े सो जो इन्हें कोई बदबू नहीं दिसती, जो साफ बदबूदार कीड़े समझा हुआ इन्हें, वैसे कीड़े मकोड़े नहीं जिंदगी के नता बेहतर है जो बंदा खड़ करे जरूर इन्हें गरीबान तक हाथ पहुंचना चाहिए। इंतजामिया जिम्मेदारी लेते हुए शहरियों के मसाइल हल करे बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा बढ़ा देंगे, ये कहना है जमात इस्लामी तौसा के रहनुमाओं का। सुहेल शहजाद, NTN न्यूज, तौसा शरीफ। और बात करेंगे नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की। मियां चन्नू में भी ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। मुजाहमत करने पर पुलिस ने एक दुकानदार को गिरफ्तार भी कर लिया है। कार्रवाई का हवाला हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदा मिर्जा कमर शहजाद। एक महीने में मुझे पूरे पंजाब की सफाई चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर अमल दरामद कराते हुए मियां चन्नू के बाजारों में नाजायज तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इकबाल का कहना है कि ऑपरेशन का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। चाहते हैं कि लोगों को खुद पता है कि इंक्रोचमेंट कितनी है, परमानेंट का भी उनको पता है और टेम्परेरी का भी उनको पता है, तो हम चाहते थे कि वो खुद ही रिमूव कर लें, किसी का नुकसान ना हो। तो जो टेम्परेरी है वो भी हम रिमूव कर रहे हैं। इसके साथ हमने नोटिस दे दिया है जिनकी परमानेंट इंक्रोचमेंट है उनको 3 दिन का वक्त दिया है कि वो अपनी परमानेंट इंक्रोचमेंट खुद ख़त्म कर रहे हैं, नहीं तो हम फिर उनकी जो है ना उन जो पुख्ता इंक्रोचमेंट है उनको हम मसमार कर। इंतजामिया ने मशीनरी के हमरा तुलंबा रोड, सर्कुलर रोड, पेटी बाजार, शाह आलम बाजार समेत दीगर बाजारों में ऑपरेशन करते हुए नाजायज तजावुजात को हटाया, जबकि मुजामत करने पर पुलिस ने एक दुकानदार को गिरफ्तार भी कर लिया। मिर्जा कमर शहजाद, NTN न्यूज़, मियां चन्नू। सिनावाली के इलाके शाह नगदड़ में नाजायज तजावुजात की भरमार है, जिसके बायस बाजार और सड़कें तंग नजर आ रही हैं। राहगीरों के लिए भी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। हमें मजीद अपडेट करेंगे मोहम्मद हनीफ कलियार।
बिल्कुल सिलावाली के इलाका शाह निकलर में तजावजात की वजह से जो है बाज़ार और सड़कें जो है वो तंग हो चुकी हैं। आए रोज़ लड़ाई झगड़े मामूल बन चुके हैं। अंदरून शहर में गला मंडी के रकबा पर भी दुकानदारों ने जो है कब्ज़ा जमा रखा है और अरसदराज से रेवेन्यू की मिली भगत से जो है वो खोखे बनाए हुए हैं, तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने बड़े बड़े साइन बोर्ड और छड़े बनाकर बाज़ारों को तंग कर रखा है। तो इस हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है। जी बिल्कुल, शाह निकटर के अंदर रेवेन्यू की मिली भगत की वजह से यहाँ के जो दुकानदार हैं उन्होंने थड़े बनाए हुए हैं और अपने साइंस बोर्ड लगाए हुए हैं। जब बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती है, लड़ाई जो है वो मामूल बन चुकी है। मेरा डिप्टी कमिश्नर सरगोदा से अपील है कि फौरी तौर पे जो है इस पे एक्शन करके ये बाज़ार को जो है उनको तंग जगह को खुला करवा जाए, ताकि लोगों को जो है ना यहाँ पे गुजरने का रास्ता जो है वो आसान हो सके। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो आए रोज़ लड़ाई झगड़े जो है वो भी मामूल बन चुके हैं और स्कूल के छुट्टी के टाइम जो है ये बाज़ार बिल्कुल बंद हो जाते हैं और सड़क भी अक्सर वो ब्लॉक रहती है। तो इन्होंने डिप्टी कमिश्नर सरगोदा और असिस्टेंट कमिश्नर सिलावाली से मुतालबा किया है कि शाह निकटर में भी तजावुज़ात का खात्मा जो है वो करवाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद हनीफ कलियार, NTN न्यूज़ सिलावाली। रुक करते हैं समड़ियाल का। जिले भर की तरह समड़ियाल में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मॉडल पुलिस स्टेशन समड़ियाल की खुफिया इत्तला पर नवाही इलाके घड़ियाल में कार्रवाई के बारे में मजीद हम डिटेल्स लेंगे। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद इरफान हमारे साथ है। इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इसमें मौजूद हूँ तहसील समड़ियाल में, जहां पर मॉडल थाना पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 8 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में 5 मुकामी अफराद जबकि 3 अफगानी शूटर भी शामिल हैं, जिनके कस्बे से सैकड़ों गोलियां, कारतूस और 8 मुस्तकिसाम की देसी और वलायती साख्ता की राइफल बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से बरामद होने वाला असला पुरानी दुश्मनी की रंजिश की बना पर रखा गया। इतनी भारी मकदार में बरामद होने वाला असला किसी बड़े वकूए को जन्म दे सकता था। चंद रोज कबल सियालकोट की तहसील डस्का के पुरानी दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। कत्ल की लरज़खेज वारदात के बाद पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतहर्रिक है। डीपीओ सियालकोट के पूरे जिले में स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम कायम कर रखा है ताकि किसी भी अनहोनी सूरत को नुकसान से निपटा जा सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान, NTN न्यूज़ समड़ियाल। चीचावतनी थाना किसवाल पुलिस का नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। DPO साहिवाल राना ताहिर रहमान के अहकामात पर कार्रवाई में 3 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जुनैद मलिक की रिपोर्ट देखते हैं। चीचावतनी DPO साहिवाल राना ताहिर रहमान की ज़ेरे क़यादत सर्कल DSP तासीर सीमा की निगरानी में थाना कसोवाल पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। SHO थाना कसोवाल ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए नाजायज असला रखने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जा से 4 अदद बंदूकें और 3 अदद पिस्टल बरामद कर लिए और मुलजिमान के खिलाफ अलहदा मुकदमा दर्ज कर लिए। जुनैद मलिक, नुमाइंदा NTN न्यूज़, चीचावतनी। ढहरकी में शहीद बेनज़ीर पब्लिक पार्क मुल्क मुंतखब नुमाइंदों की अदम तवज्जो और मुबैना करप्शन के बायस खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। शहरियों के तफरीही मकामात भी महदूद होकर रह गए हैं। ढहरकी से मजीद हम जानते हैं अकील खान जो हमारे साथ हैं। जी अकील। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ढहरकी के वाहिद बेनज़ीर भुट्टो पब्लिक पार्क पर, जो करोड़ों रुपए की लागत से जो है मुंतखब नुमाइंदगान की तरफ से ये पार्क जो है लागत से तैयार किया गया था। 1 साल का अरसा भी नहीं गुजरा कि ये पार्क जो है खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ लगाई गई स्ट्रीट लाइटें और झूले जो है, मेरा अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो वो भी जो है टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत वक्त जो है हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। शहरियों के लिए वाहिद पब्लिक पार्क है जो करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और जो है मुबैना करप्शन की वजह से ये जो पार्क है आवाम की सैर व तफरी के लिए बनाया गया। आज ये जो है खंडरात के मंजर पेश कर रहा है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए ताकि जो शहरी हैं तफरी और जो है यहाँ पर जो तफरी के लिए आ सकें। जी शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, बात करते हैं घोटकी की, जहां पर ब्रायलर मुर्गी के रेट 7वीं सेंचुरी क्रॉस कर गए हैं और गरीब आवाम के लिए मुर्गी का गोश्त भी अब महज एक ख्वाब बनकर रह गया है। कीमतों के हवाले से घोटकी से हमें मजीद बताएंगे NTN न्यूज़ के नुमाइंदा राना इकबाल।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ घोटकी की मेन मार्केट में, और मैं बात करूँ घोटकी की तो इस वक्त घोटकी में जो है ब्रायलर मुर्गी जो है 3 सेंचुरी जो है ना वो अबूर कर चुकी है। घोटकी के अंदर मुर्गी जो है ना इस वक्त मौसम ठंडा होने के साथ साथ लेकिन मुर्गी का जो रेट है वो आसमान से बातें करने लग गया है। और इसी वक्त जो है ना मेरे साथ यहाँ के घोटकी कुछ शहरी मौजूद है, आइए हम उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। घोटकी का जो में जो ना मुर्गी का रेट 7वीं सेंचुरी और 8वीं सेंचुरी के दरमियान चल रहा है। पहले कुछ टाइम था कि लोग मुर्गी खाते थे, अब जो है ना मुर्गी लोगों को खा रही है, क्योंकि इतनी महंगी मुर्गी होने की वजह से लाजमन लोगों और गरीब आवाम की जेब के ऊपर बहुत भारी असर पड़ रहा है। और गरीब लोग जो दिहाड़ीदार है उसके लिए मुर्गी लेना तो दूर की बात है, देखना भी लेना तो बड़ी बात है, अभी देखना भी हद रह गया है। मुर्गी का रेट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी लोग तो बहुत परेशान है पहले से ही। अभी वो मुर्गी जो थी वो जो बंदा हफ्ता दो कहीं इस्तेमाल करता था तो वो अभी उससे भी महरूम हो गया है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करे और जो मुर्गी के रेट है इनको कम करे। जी आपने सुना कि आवाम का यही कहना है कि घोटकी के अंदर जो है मुर्गी का जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है और हम गरीबों की पहुंच से दूर है। हमारा वक्त हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया समेत ऐसी घोटकी से एक ही मुतालबा है कि किसी भी तरीके से जो है ना इन डीलर माफिया को जो है लगाम डाली जाए ताकि गरीब भी जो है ना मुर्गी खा सकें। कैमरामैन टीम कैमरा राना इकबाल, NTN न्यूज़ घोटकी। नाज़रीन, सरसों का साग सर्दियों की खास सौगात है और लोग बहुत शौक से सरसों का साग खाते हैं। साग सर्दियों की खुसूसी सौगात होने के साथ साथ पंजाब की मकबूल तरीन सब्जी भी है और साग को सब्जियों का सरदार भी माना जाता है। इसी के हवाले से अभी खुसूसी रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अफजल रमाना। सरसों का साग सर्दियों की खास सौगात है जो लोग बहुत शौक से खाते हैं। साग को सब्जियों का सरदार भी माना जाता है। साग में सेहतमंद रहने के लिए ऐसे कुदरती इज़्ज़ात शामिल हैं जो सेहतमंदाना सरगर्मियों को फ़रोग देते हैं। गोश्त, मछली, खुश्क मेवा और फ्रूट की जिस्म में कमी को दूर करता है। सर्दियों की इस सौगात को मेहमान नवाजी के साथ साथ स्पेशल तैयार करके फरमाइश पर एक दूसरे को ख़ास तौर पर भिजवाया जाता है। अक्सर देहात में पूरी सर्दी के दौरान इसे दस्तरखान की जीनत बनाया जाता है। हर ख़ास आम में मकबूल है। खेतों से साग की नरम गंदलें तोड़कर लाई जाती हैं, फिर इसे बारीक बारीक काटा जाता है। साग को रवायती अंदाज में 3 से 4 घंटे तक लकड़ियों की आग पर हल्की आंच पर पकाया जाता है। साग जिहड़ा एक सर्दियों की सौगात है, इसनूं औरतां खोह ले जांदियां, बारीक कट्टिया जाता है, इस मसाले पाए जाते हैं, पालक पाई जाती है, बाथू पाया जाता है। इसनूं तैयार करके जदों तैयार हो जाता है तो देसी घी पाया जाता है। इसनूं बड़ा शौक नाल खाधा जाता है और इनू सर्दियों में ज़्यादा पसंद किया जाता है। साग को मज़ेदार और करारा बनाने के लिए इसमें पालक, बाथू, अदरक, लहसुन, देसी घी समेत मुतादिद मसाला जात डाले जाते हैं। साग जिहड़ा है ये सर्दियों की सौगात है, इसनूं असीं बड़े शौक नाल पकाइने आ, खाने आ, आप भी खाने आ, दोस्तों नूं देने आ, रिश्तेदारां नूं देने आ और सर्दियों दे विच बहुत ज़्यादा पकाया जाता है और खाधा जाता है। साग तैयार होने के बाद मज़ेदार साग को खाने के लिए बड़ी बेचैनी से सबको इंतज़ार होता है। साग में खालिस मक्खन और साथ मक्की के आटे से बनी हुई रोटी हो तो सर्द मौसम में साग का मज़ा मज़ीद दुबाला हो जाता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, NTN न्यूज़ वाना। नाज़रीन, खानेवाल की जामे मस्जिद इब्राहिम में मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात को नफली इबादात, सलातुत तस्बीह, कुरान खानी समेत इबादात की तैयारियां जारी हैं। जामे मस्जिद इब्राहिम में मुफ्ती आबिद रिजवी के साथ हमारे रिपोर्टर अदनान रसूल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अदनान। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल जामिया मस्जिद इब्राहिम में, जहाँ पर फर्जंदान तौहीद आज शब मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 27वीं रात की इबादात की तैयारियों में मसरूफ़ है। तो जहाँ पर फर्जंदान तौहीद की जानिब से आज इबादात के सिलसिले में सलातुत तस्बीह अदा की जाएगी, उसके साथ नवाफिल अदा किए जाएंगे और महफिल और ज़िक्र अज़कार के सिलसिले रात भर जारी रहेंगे। तो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती आबिद रिजवी साहब जो इमाम है इस मस्जिद के, उनसे बात करेंगे इस हवाले से वो क्या कहेंगे। सर, आज की रात के हवाले से जो अहकामात मुसलमान को जो हैं आज की रात के हवाले से और जो ख़ास पैगाम है इसका आपको बताइएगा शरफ़ मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रजब शरीफ का महीना वो अज़मत वाला महीना है। जैसे ही रजब का चांद नज़र आता, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिन व शुअबान व बल्लिग इला रमज़ान। रमज़ान शरीफ, ये जो रजब का महीना है, इसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर का फरमान आली शान है, और रजब व शहरुल्लाह, रजब अल्लाह तबारक व ताला का महीना है। और इस रजब के महीने के अंदर ये जो आज की रात 27वीं रात है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के मिराज शरीफ की रात है।
आका करीम का ये वो मोजज़ा है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला ने खसूसियत के साथ अता फरमाया, और ये आका का ही खासा मुबारक है। और मेराज की ये जो कैफियत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की कैफियत के अंदर अपनी उम्मत को एक लम्हे के लिए भी नहीं भूले। मेराज की रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक से पर सवार होने से लेकर अल्लाह की मुलाकात तक हर लम्हे हर कदम पे उम्मत को याद रखा है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी आका करीम की याद के अंदर अहले सुन्नत और दीगर बरादरान इस्लाम अपनी अपनी मसाजिद के अंदर हुजूर के उस मेराज का जिक्र फरमाएंगे। जी, जैसा कि आपने मुफ्ती साहब की गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज की जो मेराज की जो सफ़र था उसकी याद में आज फरजंदाने तौहीद जो अपनी अपनी मसाजिद में आज जो है इबादत का सिलसिला जारी रखेंगे, जिसमें मुसलमान जो हैं वो आज की रात जो है सलातुत तस्बीह उसके साथ जो दीगर किस्म की इबादत में मशगूल रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अदनान, अपडेट कर रहे थे आप। नाज़रीन, मटियारी में भी शब मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। मज़ीद हम जानते हैं अली फैज़ान की रिपोर्ट में। मटियारी में आज शब मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। ये रात सलामती वाली होती है। तुलुए फजर तक इन्हीं ही बाबरकत सातों में रब्बे ज़ुलजलाल की नेमतों, रहमतों और फजल को समेटने के लिए आज 27 शब को मनाने के लिए गुरूब आफ्ताब से तुलुए आफ्ताब तक मटियारी की हर मस्जिद में इबादत का सिलसिला जारी रहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज फरमाया। इस रात को अपने हबीब को नमाज का अजीम तोहफा अता फरमाया। इस मौके पर मटियारी की मुख्तलिफ मसाजिदों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। कैमरा टीम के साथ अली फैज़ान, मटियारी। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।